तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। सीटेट रिजल्ट को लेकर के अपडेट है, फाइनल आंसर की को लेकर के अपडेट है। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो दोस्तों इस समय की जो सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है वो वैकेंसी को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जिस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसकी आवेदन की तारीख यहाँ सामने आ चुकी है। 10 तारीख से लेकर 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। शिक्षक बहाली फेज 3 7 तारीख से लेकर 17 मार्च तक पेपर भी होना है। देखिए अब जो वैकेंसी हमारी आएगी ना, इसमें देखिए 1 to 5 होगा, 6 to 8 हो सकता है, 9 से 10 हो सकता है और 11 से 12 हो सकता है। ठीक है, इसीलिए पेपर इतना लंबा समय तक चलेगा। ये सोच रहे होंगे आपकी 7 से 17 पेपर कैसे रखा गया। ठीक है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बच्चे धरना दे रहे थे। ट्रेंडिंग में इस समय हमारे देश में चल रहा था शिक्षक भर्ती। और एक बात और इंपॉर्टेंट बता दें, ये एक्स या ट्विटर पर आप इसको जाकर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बच्चों ने लिखा, संघर्ष एक दिन रंग लाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग का अनदेखी करने वाला लाखों बेरोजगार युवाओं को 5 वर्षों से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबकी मांग है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूरा किया जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बहुत ही जल्द हम एक नई भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जहां वैकेंसी आ रही, देखिए एक बात याद रखिए, स्मार्ट बनिए। जहां वैकेंसी आ रही है वहां पर आवेदन करिए, नौकरी ले जाइए। 22 से लेकर 24 मार्च के बीच बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगस्त में टीआरई 4 आएगा। अतुल प्रसाद सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भूल जाइए फिलहाल के लिए। बीपीएससी टीआरई की 7 से 17 मार्च तक होगी परीक्षा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट की भी डेट आ गई है। 17 तक आपका पेपर होगा, 22 से 24 मार्च के बीच रिजल्ट आ जाएगा। मतलब देखिए कितना तेज काम चल रहा है। मतलब यकीन नहीं होगा आपको कि भैया बिहार में काम कितना तेज चल रहा है। सुपर फास्ट, ताबड़तोड़ स्पीड से आपको नौकरी देने के यहाँ पर काम चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पेपर की भी डेट आ गई बिहार में। ठीक है, किस डेट को आपका पेपर होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा और कब से दोस्त यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सब की सब बातें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अगर अब भी आप लापरवाही करेंगे तो फिर आप फंसेंगे। अब लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले होगा वो होगा हमारा सीटेट से। अब देखिए जो बच्चे सीटेट इस बार परीक्षा पास कर लेंगे, ठीक है, वही बच्चे से शिक्षक भर्ती में आवेदन कर पाएंगे ना। बिहार में कुछ टेट का तो पेपर हो नहीं रहा बिहार टेट के नाम से। तो फिलहाल जिन बच्चों ने भी इस बार सीटेट का पेपर दिया होगा वो बच्चे पास होंगे तो आवेदन कर पाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हम जनरल कैटेगरी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या तो यूआर कैटेगरी। अदर स्टेट के सबसे ज्यादा बच्चे आवेदन करने की सोचते हैं। तो अदर स्टेट के बच्चों के 90 नंबर तो भैया मिनिमम चाहिए। अगर आपका 90 से एक भी नंबर कम है तो आप शिक्षक भर्ती में आवेदन के पात्र नहीं होंगे। और जो बच्चे बिहार से आते हैं, जो भी उनको आरक्षण मिल रखा है, आरक्षित वर्ग के सभी बच्चों के लिए मिनिमम 82। और उसके बाद क्या होता है कि अगर सरकार ने आपको अलग से कुछ छूटें दे दी तो आप 75 तक भी एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब आप सीटेट की परीक्षा पास नहीं माने जाएंगे, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से आपको किसी प्रकार की छूट मिलती है तो आप आवेदन के पात्र हो जाएंगे। तो भैया बिहार सरकार अपना दिल बड़ा करती है तो आपको फायदा मिलेगा। तो 6 फरवरी 2024 शाम तक की अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड या लॉगिन सीटेट का ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, सीटेट को भी थोड़ा काम तेज करना पड़ेगा। अगर सीटेट में थोड़ा सा लेट होगा ना तब आप दिक्कत में आ जाएंगे। सीबीएसई को काम तेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये हमारी ऑनलाइन आवेदन की तारीख रखी गई है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करते समय कभी कभी क्या होता है ना कि जब ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस शुरू किया जाता है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात रखी जाती है सामने कि जिन बच्चों का, ठीक है, जिन बच्चों का दोस्तों यहाँ पर टेट क्लियर है या सीटेट क्लियर है वही बच्चे आवेदन के पात्र होंगे। अगर आपका टेट नहीं क्लियर है तो आप आवेदन के पात्र नहीं माने जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, तो और दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो यहाँ पर आपका सीटेट क्लियर होना जरूरी है। और अगर आप डीएलएड या बीएड का कोर्स कर रहे हैं तो भैया आपका रिजल्ट भी आना जरूरी है। ठीक है ना, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत से बच्चों को रिजल्ट नहीं आ रहा था तो ये सब दिक्कतें भी आती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें आज हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो बाद में आप लोग परेशान होंगे कि सर कैसे क्या होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने दिख रही होंगी। ठीक है, स्टूडेंट्स के क्रेडिट कार्ड का 23,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को मिला लाभ। ठीक है, सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन पर कार्रवाई की गई है। बाकी जो भी अपडेट है अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन करने वाले करीब 200 शिक्षक अभ्यर्थियों पर केस दर्ज हुआ है। सत्र 2025-26 से पुराना 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम होगा बंद। संस्थानों में नया कार्यक्रम ही चलेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी की आशंका है।
पहले चरण में 336 व दूसरे चरण में 202 का नहीं मिला थंब इम्प्रेशन। पहले चरण में 8 तो दूसरे चरण में 1 परीक्षार्थी फर्जी निकला। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सरकार का यहाँ पर अल्टीमेटम देख सकते हैं, प्रदर्शन में जो शिक्षक शामिल होंगे उन पर मुकदमा दर्ज होगा। कड़ी कार्रवाई के पीछे शिक्षा विभाग का तर्क रखा गया है। 13 फरवरी को स्कूल खुला है। प्रदर्शन में शिक्षक शामिल होने वाले शिक्षकों के कृत्य के शिक्षण कार्य में बाधा माना जाएगा। शिक्षा विभाग ने डीएम से कहा है कि धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की पहचान कर उन पर अवश्य कार्रवाई की जाए। तो भैया बिहार में देख सकते हैं होशियारी से काम हो रहा है, यूपी में भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चे धरना दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि आपकी तारीफ हो रही। देखिए बच्चों को कैसे घसीटा जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और एक और बड़ी बात देखिए, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड हो रहा है, बाय बाय मोदी जी। यहाँ पर देखिए ये ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है जिसका नाम एक्स हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पर एक और बात, भाजपा कार्यालय में जो बच्चे प्रदर्शन के उनके साथ क्या हुआ। भाजपा कार्यालय में जबरन प्रवेश कर धरना प्रदर्शन करने के मामले में बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ कोतवाली में थाने में केस दर्ज किया गया है। मामला 31 जनवरी का है। शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा का पूरक परिणाम जारी करने की मांग को लेकर, ठीक है, हाई स्कूल मैदान में जुटे थे। इसके बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय के अंदर घुस गए और वही धरना पर बैठ गए। काफी मशक्कत के बाद उन्हें हटा दिया गया, तो उन लोगों ने सर्विस लेन को ही जाम कर दिया था। करीब 200 अज्ञात पर केस दर्ज हो गया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि क्या क्या चल रहा है, आप लोग पर भी कोई केस ना हो, इससे भी आपको बच के रहना है, ठीक है ना। यूपी टेट का ऑफिशियल वेबसाइट, वेट हो रहा है कि भैया यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाए। अगर उत्तर प्रदेश टेट का नोटिफिकेशन भी आएगा तो आप यूपी में ही शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। एक और बड़ी खबर, परीक्षा में धांधली करते हैं तो आप लोग पर 10 साल तक की जेल होगी। दायरे में कई परीक्षाएं भी आ रही हैं, जो भी बच्चा धांधली में पकड़ा जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यूपी टेट 2021 और 2019 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिया यह फैसला। देखिए दोस्तों हुआ क्या, जरा देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टेट 2021 के 2 गलत सवालों के एवज में 230 अभ्यर्थियों याचियों को ग्रेस मार्क देकर एवं यूपी टेट 2019 के 2 सवालों को लेकर 727 अभ्यर्थी याचियों को 1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर सिर्फ उन बच्चों को फायदा मिलेगा जो बच्चे इसके याची बने थे, जो बच्चे मतलब जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था उसमें सम्मिलित थे। ये नहीं कि सबको मौका मिलेगा, ठीक है ना। और कोर्ट ने अन्य सवालों को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कहा कि याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति की है या नहीं, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने टेट 2021 की याचिकाओं और टेट 2019 की याचिकाओं को आंशिक मंजूर करते हुए दिया है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल पेपर लीक की जो भी अपडेट होगी, सीटेट में पेपर आउट या पेपर रद्द होगा कि नहीं, फिलहाल आप देख रहे हैं रिजल्ट आने की तरफ है। सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन जल्द आएगा और बीपीएससी का भी पेपर भैया अगस्त में होने वाला है। तो सीटेट का नोटिफिकेशन हमें थोड़ा जल्दी बुलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगस्त की वैकेंसी में जिन बच्चों का टेट क्लियर नहीं वो भी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहाँ से आप लोग सीटेट का रिजल्ट और आंसर की देख पाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ।